आज का वीडियो कक्षा 6 के छात्रों के लिए। विषय विज्ञान अध्याय नंबर 1 भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन हम जो भी खाने की चीज़ें हमारे लिए उपयोगी होती है वो सभी भोजन होती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सब लोगों का अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग प्रकार का भोजन होता है और इन भोजन को तैयार करने में हमें दो से अधिक संगठकों की आवश्यकता होती है। इन संगठकों को मिलाने से ही हमारा भोजन तैयार होता है। भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है जिनसे हमारा भोजन निर्माण होता है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो ये खाने की सामग्री है वो हमें पेड़ पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से जैसे गेहूँ, चावल, धान और जंतुओं से जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा ये सभी प्राप्त होते हैं। तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले और जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री, इन सभी का अध्ययन हम इसमें विस्तार से करेंगे। अब है कि जो हम खाद्य व्यंजन बनाते हैं उनको बनाने के लिए कैसे कैसे कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे इडली बनाने के लिए चावल, उड़द की दाल, नमक और जल की आवश्यकता होती है और ये पौधे से प्राप्त होते हैं सभी। चिकन करी बनाने के लिए चिकन, मांस, मसाले, तेल, जल की आवश्यकता होती है, जबकि चिकन जंतु से प्राप्त होता है और तेल मसाले पौधे से प्राप्त होते हैं। खीर बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। चावल की आवश्यकता होती है जो कि हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग तथा जंतु उत्पाद हम भोजन के ग्रहण करते हैं। पौधों से विभिन्न भागों को खाया जाता है जिनमें हम फूल खाते हैं, फल खाते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है हम उन्हें खाते हैं, साथ में उनकी जड़ को खाते हैं और पौधे का तना भी खाया जाता है। फूल के रूप में गुलाब की पंखुड़ियाँ और फल के रूप में आम, केला, पत्तियों के रूप में पालक, सील, जड़ के रूप में गाजर, मूली आदि का भाग खाया जाता है। उसी प्रकार कि हम खाद्य सामग्री बनाते हैं बैंगन का भरता, तो उसको बनाने के लिए निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती हैं। जैसे बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए जो कि फल होते हैं, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ये जो पदार्थ होते हैं ये सभी बीजों से प्राप्त होते हैं। पौधे के विभिन्न भागों को खाया जाता है भोजन के रूप में। अब है कि जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। केवल उन जंतुओं के जो केवल पौधे के भाग यानी कि उत्पाद खाते हैं, इन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं, जो पादप उत्पाद खाते हैं। दूसरे प्राणी वे होते हैं जो दूसरे प्राणियों को मारकर खाते हैं, यानी कि सिर्फ मांस खाने वाले जीव दूसरे वर्ग होते हैं जिन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन के रूप में पौधे का भाग और जंतु दोनों ही उपयोग में करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इस प्रकार के ये तीसरे वर्ग के जंतु होते हैं जो कि सर्वाहारी कहलाते हैं। अब है कि जो जीव है वो खाद्य के रूप में किसका उपयोग करता है। जैसे कि भैंस घास खाती है, चारा खाती है, बिल्ली दूध पीती है, पक्षियों को खाती है, मांस खाती है, चूहा अनाज खाता है, शेर मांस खाता है दूसरे जानवरों को मार के, बाघ भी दूसरे जानवरों को मार के खाता है जैसे हिरण, मकड़ी भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, छिपकली भी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, गाय घास चारा खाती है, मनुष्य रोटी भी खाता है, मांस भी खाता है, तितली ये मकरंद बनाती हैं जो फूलों से लेती हैं, कौवा रोटी और मांस दोनों खाता है। इस प्रकार से ये सभी अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं। इस अध्याय के सारांश में हम यही कहेंगे कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत ही अधिक विविधता पाई जाती है, यानी अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग भोजन खाया जाता है। हमारे भोजन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो होते हैं पौधे और जंतु। जो जंतु केवल पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं
और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, मार करके दूसरे जीवों को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप उत्पाद तथा दूसरे प्राणियों को मारकर दोनों को खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले अध्याय में फिर से मिलते हैं नया वीडियो लेके, तब तक के लिए